नीमच में कोटवारों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 15 अगस्त के बाद वे अपने परिवारों के साथ भोपाल में रैली धरना प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कोटवार के साथ वर्दी घोटाला किया गया है। उन्हें बहुत ही हल्के स्तर की वर्दी के कपड़े, टॉर्च और जूते उपलब्ध कराए गए हैं। कोटवारों की मांग है कि वर्दी और जूते का पैसा सीधे उनके खातों में पुरानी व्यवस्था के अनुसार अंतरित किया जाए। कोटवारों ने घटिया वर्दी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कोटवारों की मुख्य मांगों में उन्हें स्थायी करना, सेवा मालगुजारी भूमि का स्वामित्व देना और उन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराना शामिल है। संघ ने शहरी क्षेत्रों में कोटवार पद समाप्त करने के असंवैधानिक आदेश को रद्द करने, कोटवार परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देने और नियुक्ति में ग्राम पंचायत के हस्तक्षेप को खत्म करने की मांग की। कोटवार संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि इन आदेशों को जारी नहीं किया जाता है तो वे अपने अधिकारों के लिए निर्णायक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ये अल्टीमेटम सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, क्योंकि कोटवार ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व विभाग की रीढ़ माने जाते हैं। कौन लोग हैं, क्या मांगे आप लोगों की? हमारा आज़ाद मध्य प्रदेश आज़ाद कोटवार संघ है और आज पूरे मध्य प्रदेश और पूरे तहसीलवार प्रदेशाध्यक्ष के आदेश पर हमने हर तहसील में एक ज्ञापन दिया है। सबसे पहली मांग तो वर्दी घोटाला और भ्रष्टाचार। पहले हमारे हर सालाना 6100 रुपये हमारे खाते में आते थे और अभी शासन ने क्या किया है कि हमारे को वर्दी, सीधी वर्दी और जूते और टाट, जो वर्दी 40 रुपये मीटर का जो कपड़ा है अभी वो हमारे को दे रहे हैं और 800 रुपये के जूते हमारे को शासन 800 रुपये जो पहले डालती थी उसके बावज में अभी 80 रुपये के जूते हमारे को दिए जा रहे हैं। तो 1000 रुपये की मतलब दोनों जोड़ी वर्दी और जूते अभी दे रहे हैं और हमारे को मिलते हैं 6100 रुपये। मतलब एक कोटवार के ऊपर 5000 रुपये डायरेक्ट भ्रष्टाचार हो रहा है। तो पूरे मध्य प्रदेश में 38,000 कोटवार हैं। अगर 5000 एक आदमी के ऊपर बचेंगे तो 38,000 कोटवार के ऊपर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हर गांव के कोटवार को गूगल का रूप दिया है। अगर वो मानते हैं, अगर शासन हमारे को गूगल मानती है और हमारे जूते में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आगे शासन की इतनी बड़ी बड़ी योजना है उसमें क्या हो रहा होगा। तो हम तो पहली मांग यही है कि हमारे को वर्दी नहीं चाहिए, हमारे को वर्दी के पैसे हमारे को खाते में चाहिए। इसी के साथ 11 अन्य मांगे भी है छोटी छोटी। कोटवार नियुक्ति में पंचायत का ठहराव प्रस्ताव समाप्त किया जावे और बड़े बड़े गंभीर आरोप जो कोटवार के ऊपर लगते हैं झूठे, उसमें तहसीलदार को नहीं दिए के कलेक्टर महोदय को पावर दिया जाए और अन्य छोटी मोटी मांगे हैं। मांगे नहीं मानी जाती, आगामी क्या कदम उठाएंगे? माने नहीं मांगी जाएगी तो आगामी 15 दिनों में प्रदेशाध्यक्ष के आह्वान पर हम भोपाल में बहुत बड़ी एक सभा करेंगे, रैली करेंगे, आम उसमें बैठेंगे हम। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश मेघवाल, तहसील अध्यक्ष। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।